हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू यूजीसी नेट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जून 2025 का एग्जाम देकर के आए हैं या फिर जून 2025 के एग्जाम का रिव्यू देख चुके हैं। तो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस जिनका कहना है कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम का पेपर का पैटर्न कंप्लीटली बदल चुका है, उनसे मैं बात करना चाहूंगी कि दिसंबर के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और क्या वास्तविकता में पेपर का पैटर्न जो है वो बदला है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वरिड थे कि मैम पेपर वाज ओवरलोडेड विद फैक्ट्स। लेट मी टेल यू, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया है तो आपको ये पता था कि आपके पेपर में फैक्ट्स आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली इससे पहले जो 6 जनवरी 2025 को हमारा पेपर हुआ था, दैट वाज आल्सो ओवरलोडेड विद फैक्ट्स। उससे पहले 18 जून वाला पेपर जो कैंसिल हुआ था, दैट वाज कंप्लीटली फैक्ट्स। 18 जून 2024 फिर वो एग्जाम री एग्जाम हुआ था, दैट वाज आल्सो फुल ऑफ फैक्ट्स। तो अगर पिछले 3 एग्जाम्स में आपसे फैक्ट सिर्फ पूछे गए हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि फैक्ट्स के आने की संभावना इस बार भी थी। बट फिर हमने फैक्ट्स क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि आपको एनटीए ने एक सिलेबस दिया है और कोई भी कॉम्पिटिटिव की आप तैयारी करते हो तो आप वो सिलेबस पढ़ते हो। उस सिलेबस में कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं और फैक्ट्स भी होते हैं। अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, फैक्ट्स नहीं पढ़ोगे तो भी गलत है। सिर्फ फैक्ट पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो भी गलत है। पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, यस, हो रहा है। पेपर बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो रहा है। किसी एक यूनिट से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन का हर एक यूनिट से नहीं है। किसी एक यूनिट का डोमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है एंड करंट अफेयर से भी 2-3 सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं हर बार। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपका सवाल था कि पेपर का पैटर्न बदल रहा है। हाँ जी, बदल रहा है। आपने खुद ने देखा है कि इस बार का जो पेपर था वो फिर से फैक्चुअल था, वन लाइनर था, लेंदी नहीं था। बट जो पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें फैक्ट्स थे और वो फैक्ट्स आपके सिलेबस के ही हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर है। पेपर का क्वालिटी पुअर था या रिच, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम इस पे बात करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम दिसंबर 2025 का अपना एग्जाम जो है वो क्लियर करें। सो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू ऑल, सिलेबस डिस्कशन का एक वीडियो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, आपको मिल चुका होगा सिलेबस डिस्कशन का वीडियो। आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है जैसे हर बार करते हो। हमें एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी ने एक सिलेबस दिया है तो वो सिलेबस तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब सिलेबस में हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ अपना फोकस हर एक फैक्ट पे रखेंगे। हर एक छोटे से छोटे फैक्ट, हर एक बड़े से बड़े फैक्ट को हम याद करेंगे। प्लस उसके साथ साथ कुछ आपके टॉपिक्स ऐसे हैं जो हिडन है सिलेबस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे बात कर रहे थे, मैंने देखा कि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने उन्होंने ऐसा कहा कि एनटीए को लग रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इक्वल्स टू वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आपके सिलेबस का एक हिडन पोर्शन है कोल्ड वॉर इवेंट्स। आपके सिलेबस का एक हिडन पोर्शन है इंटरनेशनल जो भी अलग अलग कंट्रीज में रेवोल्यूशन हुए हैं, जैसे चाइनीज रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन विच इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ कोर्स, ऑरेंज रेवोल्यूशन एंड साउथ अफ्रीका के अलग अलग रेवोल्यूशंस, उनके बारे में सवाल आ रहे हैं, क्रोनोलॉजी आ रही है। तो अब हमें ये सारे फैक्चुअल कंटेंट को भी अपडेट करना है और फैक्ट्स भी पढ़ने हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो गलत है। हमने जो पढ़ा है उसे तो पढ़ना ही पढ़ना है फॉर श्योर। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना है, प्लस उसके साथ साथ फैक्ट्स पे हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 7 जुलाई से हमारा जो फ्री बैच है वो यूट्यूब पे शुरू हो रहा है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में 3 बजे लेक्चर्स लेती हूँ, मैं लूंगी 3 बजे लेक्चर्स। और उन लेक्चर्स में हम अभी के लिए कुछ फैक्चुअल चीजें पढ़ेंगे एंड मेरा सजेशन है आप सबको कि एक छोटी सी पतली सी नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप फैक्ट्स को डे 1 से लिखते जाइए। चाहे वो फैक्ट आपको मेरे लेक्चर्स से मिले, चाहे वो फैक्ट आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिले, या आप जो भी जो मटेरियल रिफर कर रहे हैं उसमें से मिले। फैक्ट्स की एक लिस्ट बनाते जाइए और जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रेपिटेटिव होंगे, वो आपके सामने आएंगे, उनको मार्क करते जाइएगा। अभी से शुरू करेंगे तभी आपको फैक्ट याद होंगे। फैक्ट्स को भी बर्डन मत लो। बार बार मैं बता चुकी हूँ कि आपने किसी भी चीज को ऐसा नहीं करना कि आज मैं ये 4 पन्ने पूरे रट लूंगा, नहीं। एक दिन में 4 पन्ने नहीं रट पाओगे, रट भी सकते हो बट जनरली नहीं हो पाता। सो स्लोली एंड स्लोली वी विल मूव टू द लार्जर गोल। इट मीन्स जो भी डेट हमारे सामने आ रही है उसको हम कुछ ना कुछ माइंड मैप, कुछ ना कुछ स्टोरी बना करके याद करने का प्रयास करेंगे। एंड आप खुद ही अपने में इंप्रूवमेंट देखोगे 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद कि आपको बहुत सारी चीजें याद हैं।
इसको एक बर्डन लेकर के मत चलो कि मुझे फैक्ट याद करने, फैक्ट याद करने, फैक्ट याद करने, नहीं। और करंट अफेयर्स पे डे 1 से ध्यान देना है। मैंने इस बार एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स का मैराथन लिया था, उसमें मैंने एक आपको डेट्स का चार्ट बताया था। हालांकि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं आ रहा था क्योंकि फैक्ट्स थे, बट पेपर ही फैक्चुअल है, तो क्या करें, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने डेट्स का चार्ट बताया था, उसमें से एक डेट आई 22 मई, बायोडाइवर्सिटी डे, इस बार पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में ही आप देख रहे हो कहीं ना कहीं डेट्स, डेज, या पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में आपके जो इंटरनेशनल जो भी मीटिंग्स हो रही हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को भी डे 1 से पढ़ते चलना है। डिटेल्ड स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स की क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको एक और अलग से वीडियो बना करके बता दूंगी, बट करंट अफेयर्स को भी नजरअंदाज हमें नहीं करना है, राइट। एंड लेट मी टेल यू, बिल्कुल वास्तविकता से आप ये समझिए, मतलब मेक श्योर कि ये रियलिटी है कि आपका पेपर फैक्चुअल हो चुका है, बट ये उतना ही बड़ा सच है जितना बड़ा ये कि पेपर फैक्चुअल है कि कॉन्सेप्ट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। मैंने एक जो आपका वीडियो बनाया है सिलेबस वाला, उसमें मैंने आपको बताया है कि व्हाई यू हैव टू not consider the end goal as net or GRF, but it is one of the goals जिसके आगे आपको अपने करियर की अभी बहुत बड़ी जर्नी कवर करनी है, right? So make sure that you stick to these facts and you make a solid plan for December 2025. Bye, take care. Thank you so much.